अल अस्लु इजाफतुल हादिसी इला अक़रबी औक़ातिही। यहाँ कायदे में अल हादिस का लफ्ज आया है। हादिस से मुराद है नई पेश आमदा चीज, वो चीज जो पहले मौजूद ना हो, बाद में जाहिर हुई हो। चुनांचे कायदे में हादिस के हवाले से ये ज़ाब्ता बयान किया जा रहा है कि जिस पेश आने वाली चीज के पेश आने के कई वक्त हों, तो उस हादिस को किस वक्त की तरफ फेरा जाए। इस सिलसिले में ज़ाब्ते में ये वजाहत है कि जिस हादिस के पेश आने के मुख्तलिफ औकात हों, उन मुख्तलिफ औकात में जो करीब तर वक्त हो, उस करीब वक्त की तरफ ही हादिस को मंसूब करना असल है। चुनांचे एक चीज जो मौजूद नहीं थी, फिर वो वजूद में आई, इम्कानी तौर पर उस हादिस के वजूद में आने के एक करीबी वक्त भी हो, एक बईदी वक्त भी हो, एक मुतवस्सित वक्त भी हो, और ये मालूम ना हो कि वो हादिस बईदी वक्त पर पेश आया है या मुतवस्सित वक्त में पेश आया है या नजदीकी वक्त में पेश आया है। तो ऐसे मौके पर उस हादिस को, उस नई पेश आने वाली चीज को, उसके पेश आने के जो कई सारे औकात है, उनमें से जो करीब तरीन वक्त हो, उसी की तरफ से फेरा जाएगा और यूं समझा जाएगा कि वो उसी वक्त पेश आया है और उसी वक्त से शरीयत के अहकाम लागू। चुनांचे फिक़ही किताबों में इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। अल अशबाह व नज़ाइर में भी ढेर सारी मिसालें जिक्र की गई हैं। यहाँ हाशिये में भी अल अशबाह व नज़ाइर के हवाले से एक दो मिसाल जिक्र की गई। उनमें से पहली मिसाल का खुलासा ये है कि एक आदमी ने लुंगी पहन रखी है या पायजामा ही पहन रखा है। उस पायजामे में वो रात को सोया था। सुबह उठ करके फज्र की नमाज पढ़ी। फज्र के बाद दोबारा फिर उसी पायजामे में सो गया। उठ करके इशराक की नमाज फिर उसी पायजामे में पढ़ी। फिर दोपहर खाना खाने के बाद उसी पैजामे में कैलूला किया, और कैलूला भी लैलूला की तरह किया। उठ करके ज़ोहर की नमाज पढ़ी। फिर असर की नमाज पढ़ी, मगरिब की नमाज पढ़ी, इशा की नमाज पढ़ी। फिर रात को सोया भी। फिर फज्र की नमाज पढ़ी। अब फज्र की नमाज पढ़ने के बाद उस पायजामे या जो लुंगी पहन रखी है, उस पर वो देखता है कि कहीं नजासत लगी। तो ये नजासत उस पायजामे या लुंगी पर कब लगी, कोई वक्त उसे बिल यकीन मालूम नहीं। आज फज्र से पहले भी वो बैतुल खला गया था,
रात को सोने से पहले भी बैतुल खला गया था, इशा की नमाज पढ़ने से पहले भी फरागत के लिए बैतुल खला गया। इससे पहले उन्होंने जितनी भी नमाजें पढ़ी है, हर नमाज से पहले वो इस्तिंजा के लिए बैतुल खला गया। 24 घंटे तक उसने पायजामा पहने रखा है, 24 घंटे के दौरान की सारी नमाजें भी उसने पढ़ी है, लेकिन 24 घंटे के बाद वो देखता है कि उस लुंगी या पायजामे पर गलाजत लगी हुई, इंसानी गलाजत लगी हुई। और इंसानी गलाजत आदमी के कपड़े पर कब लगती है कि जब आदमी बैतुल खला जाए, बैतुल खला करते वक्त कहीं नजासत लग जाए कपड़े पर, कहीं और तो वो जाता नहीं है, बैतुल खला ही गया है। लेकिन अब ये मालूम नहीं है कि आज फज्र से पहले जब बैतुल खला में गया उस वक्त ये नजासत लगी थी, या रात ही को लगी थी, या असर से पहले जब गया था तब लगी थी, या जोहर से पहले जब गया था तब लगी थी। यहां मालूम नहीं है कि नजासत कपड़े पर कब लगी। ये कपड़े पर नजासत लगना एक अमरे हादिस है कि पहले से तो कपड़ा पाक था, धुले हुए कपड़े को उसने पहना था, धुली हुई लुंगी पहनी थी, धुला हुआ पैजामा पहना था। लेकिन अब 24 घंटे की नमाज पढ़ने के बाद इस दौरान कई मर्तबा बैतुल खला में गया है, ये मालूम नहीं है कि किस वक्त ये नजासत लगी। अगर कल जब फज्र के से पहले वो बैतुल खला गया था, अगर उसी वक्त नजासत लगी है, अगर मान लें कि उसी वक्त नजासत लगी हो, तो 24 घंटे की सारी नमाजें उसकी लौटाई जाएगी। और अगर ये हो कि वे आज ईशा से पहले जब बैतुल खला गया है उस वक्त नजासत लगी थी, तो ईशा और फज्र का ही अदा करना पड़ेगा। और अगर ये तस्लीम किया जाए कि आज की फज्र से पहले जब बैतुल खला गया था उस वक्त ये नजासत लगी थी, तो इस सूरत में सिर्फ आज के फजर की ही सिर्फ कजा करनी पड़ेगी। तो यहां देखिए इस हादिस के पेश आने के कई औकात है। एक बईदी वक्त है कि कल फज्र के बाद ही लगी, एक दरमयानी वक्त है कि रात को लगी हो, और एक करीबी वक्त है कि जिस वक्त आदमी देख रहा है उससे करीब तर जो बैतुल खला में जाने का वक्त है उस वक्त ये नजासत लगी हो। तो जिस सूरत के अंदर यकीन से मालूम हो जाए कि किस वक्त नजासत लगी है, हुक्म उसी वक्त से लागू होगा। लेकिन यहां कायदे के अंदर उस सूरत का बयान है कि देखने से मालूम ही ना हो, वो नजासत इस तरह सूखी है कि पता नहीं चल रहा है कि कब वो नजासत लगी है, उसके लगने का इम्कान आज भी हो, रात में भी हो, और कल फजर से पहले भी हो। तो इस सूरत का हुक्म यह है कि उस हादिस के पेश आने के जो कई औकात हैं उनमें करीब तरीन की तरफ उसे फेरा जाएगा। लिहाजा यहाँ करीब तरीन यही है कि आज फज्र से पहले ये बैतुल खला गया है, तो देखने के वक्त से नजासत को करीब तर वक्त की तरफ उस नजासत के लगने को फेरा जाएगा, और यूं समझा जाएगा कि आज ही फज्र से पहले ये नजासत लगी है, लिहाजा सिर्फ फज्र की नमाज उसके जिम्मे कजा करनी पड़ेगी और नमाजों के दोहराने की जरूरत नहीं।